इस वक्त सवेरा न्यूज़ की खास पेशकश है। यूपी का चुनाव आ चुका है। सर्द मौसम में चुनाव की गर्माहट साफ तौर पर देखी जा सकती है और इस वक्त हम आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के दादरी विधानसभा क्षेत्र से मास्टर तेजपाल नागर नामांकन भरकर आज आ गए हैं और हमारे बीच इस वक्त मास्टर तेजपाल नागर मौजूद हैं। मास्टर तेजपाल नागर जी, आज आपने नामांकन भरा है, क्या उम्मीद लगती है आपको? कितने सशक्त हैं आप अपनी जीत के प्रति? 100% सशक्त जी 100%। आप भी मुझे ये बताइए, पिछले 10 वर्षों से दादरी का विकास आपकी पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं, लोग कहते हैं, आप क्या मानते हैं कितना विकास हुआ है दादरी का पिछले 10 वर्षों में? देखो, दादरी जो है, जो 10 वर्ष जो विकास हुआ है पहले, उसमें दादरी 2 भागों में बट गई। एक इधर के क्षेत्र का एरिया, एक इधर के क्षेत्र का एरिया। तो एक तो अंतर बहुत है इसमें, और दूसरा जो इधर विकास हुआ है, जैसे मान लीजिए सीवर डाले, ग्रेटर नोएडा का पैसा बेकार कर दिया, सीवर चलेंगे नहीं। ये हर गांव में जाकर के पूछ लो, ना चले ना चले। तो ग्रेटर नोएडा के पैसे की लूट हुई थी, पहली बात। दूसरी बात, जो हम कह रहे हैं इसको विकास, उद्योग अगर हमारे यहाँ आते तो असली विकास होता है। जैसे मान लीजिए बड़ी बड़ी बिल्डर को ज़मीन दे दी, उनसे मोटा कमीशन लिया, और कमीशन लेने के बाद बिल्डर रह रहे हैं, बिल्डर ने बिल्डिंग बना दी, और बिल्डिंग बनाने के बाद जो उसमें लोग रह रहे हैं, उसमें जो देहात के लोग हैं उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ। लाभ इसलिए नहीं हुआ कि अगर मान लीजिए उसमें अंदर ही दूध की दुकान है, थैलियों का दूध बिकता है, अंदर ही अपने और सामान है, उनकी दुकान है। अगर मान लीजिए ये बिल्डर नहीं आते, बिल्डिंग नहीं बनती, तो फैक्ट्री लगती, और अगर फैक्ट्री लगती तो फैक्ट्री के यहाँ के लोग भी लगते, फैक्ट्री के में कुछ बाहर के लोग लगते। अगर बाहर के लोग लगते तो वो यहाँ रहते, उनको मकान की ज़रूरत होती, हमारे मकान किराए पर उठते। दूसरे, हमारा देहात ऐसा है कि यहाँ पशु पालते हैं, पशुपालन का काम है, दूध बेचने का काम भी है, दूध बिकता, लोगों पे पैसे आते। तो अब कुछ नहीं है, उनका पैसा ख़त्म हो गया, और पैसा ख़त्म हो गया तो उनकी भिखारी जैसी स्थिति हो गई। तो मैं इसे विकास नहीं मानता जो इस तरह का विकास हुआ है, समझो ना जी। और आप मुझे तेजपाल जी एक चीज़ बताइए, मान लीजिए आपको यहाँ से जनता अगर विजय बनाती है तो दादरी विधानसभा क्षेत्र के लिए आपके मंथन में ऐसे कौन से कार्य हैं जो पीछे रह गए हैं और जिन्हें आप पूरा करने की कोशिश करेंगे? देखिए, अगर अधिग्रहण होता है ज़मीन का तो उद्योग लगेंगे, उद्योग लगेंगे तो हमारे नौजवानों की नौकरी लगेंगी उसमें। और हमारा प्रयास होगा, हमारी कोशिश होगी कि नौजवानों की अधिक संख्या इधर की हो, क्षेत्र के लोगों को, नौजवानों को काम मिले। और जब काम मिलेगा नौजवानों को तो गुंडागर्दी और बदमाशी क्षेत्र से समाप्त हो जाएगी। बदमाशी गुंडागर्दी इसलिए होती है कि नौजवान के पास जब कोई काम नहीं होता है, खाली दिमाग होता है, तो खाली घर शैतान का घर होता है। तो इस तरह से उनको रोजगार मिलेंगे। और दूसरा कि दादरी के इधर का कुछ विकास, दादरी के इधर कुछ विकास, मैं बिल्कुल समानता लाऊंगा, सब चारों तरफ एक जैसा विकास कराऊंगा। एक छोटा सा सवाल, आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है 2017 विधानसभा इस बार भारतीय जनता पार्टी काबिज हो पाएगी उत्तर प्रदेश के चुनावों में? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लहर चली हुई है, 300 से ऊपर सीट जीतेंगे और भाजपा की सरकार बनेगी। और वो जो सरकार बनेगी वो ऐसी सरकार बनेगी, उसमें कोई जाति धर्म का भेदभाव नहीं होगा, सबका साथ सबका विकास जो भाजपा का नारा है उसी आधार पर वो सरकार बनेगी और सबको लेकर साथ चलेगी। और विशेषकर नौजवानों का साथ ध्यान रखेगी, नौजवानों को रोजगार के साधन उपलब्ध कराएगी। जी, बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं इस वक्त दादरी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मास्टर तेजपाल नागर जी ने कहा है, और उनका कहना है अगर मैं जीतता हूं तो दादरी विधानसभा क्षेत्र का जो रुका विकास है वो उसको पूरा करेंगे। और अब ये देखना वाजिब होगा कि ये 11 तारीख को आखिर पिटारा कहां खुलता है, कौन सी पार्टी यहां दादरी विधानसभा से जीतती है। कैमरामैन जगदीश के साथ मैं प्रदीप धीमान, सवेरा न्यूज़, दादरी कट।